राम मंदिर ट्रस्ट का नया सीईओ कौन होगा, इसके लिए आज से इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि चंपत राय फिर से ट्रस्ट के महासचिव की रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होने वाला है? वहीं चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार की ऑडिट रिपोर्ट चौंकाने वाली है। अब सवाल है, क्या चढ़ावा चोरी पर विपक्ष का नैरेटिव ध्वस्त हो रहा है? एक स्पेशल रिपोर्ट इस पर दिखाते, देखिए जरा। एक तरफ राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सड़क से संसद तक विपक्ष का हंगामा जारी है, दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी को लेकर जो ऑडिट रिपोर्ट अब सामने आई है वो चौंकाने वाली है। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति के लिए आज से इंटरव्यू भी शुरू हो गए हैं। इस बीच अयोध्या राम मंदिर की सबसे नई तस्वीरें हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से जारी इन तस्वीरों में प्रभु रामलला के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है। यानी चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद भक्तों के विश्वास और श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है। लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को हथियार बना रही है। संसद के मॉनसून सत्र में अब तक समाजवादी पार्टी के एजेंडे पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा रहा है। सड़क से लेकर संसद तक समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर रही है। सरकार से संसद में चर्चा कराने की मांग पर समाजवादी पार्टी लगातार हंगामा कर रही है। शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर दोनों एक दूसरे से जुड़े मुद्दे हैं। वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। चर्चा के साथ साथ प्रभु राम जी का भी नाम नहीं लेना चाहते। जब चंदे की बात आएगी तो सदन में हम सब प्रभु श्री राम जी का नाम लेंगे, उसका भी नाम नहीं लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो लोग लाठी मारे हैं छात्र नौजवानों को, याद रहे भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। चंदा चोरी का भी बहुत बड़ा मुद्दा है जो डेफिनेटली सरकार को इस पर भी जवाब देना चाहिए। सूत्रों की माने तो सरकार राम मंदिर चढ़ावा चोरी समेत हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा तब होगी जब विपक्ष संसद चलने देगा। इस बीच चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार की ओर से एक ऐसी ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई है जिससे विपक्ष का नैरेटिव ध्वस्त होता नजर आ रहा है। चढ़ावा चोरी के सवालों पर सरकार की ओर से बड़ा स्पष्टीकरण सामने आया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर के लिए श्रद्धालुओं से मिले करीब 3300 करोड़ रुपए का स्वतंत्र ऑडिट कराया गया है और इसमें किसी बड़े वित्तीय घोटाले या सिस्टम स्तर की वित्तीय अनियमितता के प्रमाण नहीं मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक जिस चोरी को लेकर विवाद खड़ा हुआ वो मुख्य खातों में नहीं बल्कि नोटों की मैनुअल छंटाई यानी मैनुअल कैश सॉर्टिंग के दौरान हुई। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट को मिले करीब 3300 करोड़ रुपए का बाहरी ऑडिट एमएसवी शंकर अय्यर एंड कंपनी ने किया। ऑडिट में ट्रस्ट की आय, व्यय और अहम वित्तीय लेन देन की जांच की गई। सूत्रों का दावा है कि मंदिर निर्माण और जमीन खरीद जैसे बड़े खर्चों में बैंकिंग माध्यम का इस्तेमाल किया गया और इन भुगतान में कैश से लेन देन नहीं हुआ। मंदिर निर्माण पर 1800 करोड़, जमीन खरीद में 400 करोड़ खर्च किए गए। देखिए, जो राम मंदिर का मुद्दा था चढ़ाव का, उस जो तमाम बातें आई, तथ्य सामने आए, तो कुछ ऐसे आरोप भी लगे। उन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जो भी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए थे उस दिशा में, वो आवश्यक कदम उठाए गए। एसआईटी का गठन हुआ और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच हुई और जांच में जो लोग दोषी पाए गए उनके ऊपर जो लीगल रूप से कार्रवाई होनी चाहिए तो कार्रवाई भी हुई। तो यकीनी तौर पे उस पर्टिकुलर मैटर में जो भी आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर 3300 करोड़ रुपए का हिसाब ऑडिट में साफ है तो चोरी आखिर हुई कहां? सूत्रों के मुताबिक दान पेटियों से निकली नकदी को मशीन से गिनने से पहले हाथ से अलग अलग करने की प्रक्रिया में चोरी हुई। यानी नोटों की मैनुअल सॉर्टिंग के दौरान कुछ कर्मचारियों पर नकदी निकालने का आरोप है। कैश काउंटिंग से जुड़ी प्रक्रिया में एसबीआई और सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के बीच व्यवस्था थी। हालांकि समाजवादी पार्टी इस ऑडिट रिपोर्ट पर ही सवाल उठा रही है। दूसरी तरफ करोड़ों की चढ़ावा चोरी बताकर इसे इंटरनेशनल मुद्दा बता रही है। चोरी से 1 रुपए की हुई हो या करोड़ों की हुई हो, मैं जो ऑडिट हुआ है, हम इस ऑडिट पे सवाल उठाते हैं कि ऑडिट निष्पक्ष तरीके से नहीं, ऑडिट
पारदर्शिता के साथ हुई है। लेकिन हम समझते हैं कहीं ना कहीं बड़े मगरमच्छों को बचाने का काम ये सरकार कर रही है और छोटे लोगों के ऊपर दोष मढ़ करके छोटे लोगों को जिस तरीके से छोटे लोगों के ऊपर उन्होंने दोष सिद्ध करने का काम किया है। राम मंदिर की चंदा चोरी का मामला केवल राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय है। विदेशों से लोगों ने अरबों डॉलर भेजे हैं, उनका पता ही नहीं चल रहा है। समाजवादी पार्टी के अपने आरोप हैं। ऑडिट रिपोर्ट पर संत समाज के कुछ संतों का क्या कहना है, उसे भी सुन लीजिए। ऑडिट तो होती रहती है। आप हमको 500 रुपया दे दीजिए, हमसे हिसाब मांगे, हम 500 रुपये का हिसाब दे देंगे। तो 200 रुपये की चाय पिए, 100 रुपये की धनिया लाए, 100 रुपये का मिर्चा लाए, 100 रुपये की जलेबी खाए, ये थोड़ा होता है। ऑडिट एक सामान्य प्रक्रिया है। ऑडिट में रुपयों का हिसाब दिया जा सकता है, लेकिन उन पैसों का कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, इसका हिसाब देना बड़ा कठिन काम है। जैसे 800 करोड़ की जगह इन्होंने 2200 करोड़ लगा दिया। 800 करोड़ की जगह इन्होंने 2200 करोड़ लगा दिया निर्माण में। भाई आपने क्यों लगा दिया 2200 करोड़ रुपया? तो 3300 करोड़ की ऑडिट क्यों आप करा रहे हैं? मंदिर प्रशासन ने बताया था कि करीब 5700 या 5900 करोड़ रुपए इनको चढ़ावे में मिला है। तो जब 5900 करोड़ रुपए चढ़ावे मिला है तो पूरे पैसे की ऑडिट क्यों नहीं कराएगी? क्यों 3300 करोड़ की ऑडिट कराएगी? दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी के आरोपियों पर एक्शन जारी है। सोमवार को कोर्ट ने गिरफ्तार 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 12 दिन और बढ़ा दी। अब तक आरोपितों की रिमांड 5वीं बार बढ़ाई गई है। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति के लिए आज से इंटरव्यू शुरू हो गए हैं। ट्रस्ट के सीईओ के लिए कुल 5200 आवेदन प्राप्त हुए थे। शुरुआती जांच पड़ताल के बाद चयन समिति ने लगभग 55 उम्मीदवारों के साथ बातचीत की थी। इसके बाद इंटरव्यू के लिए 18 आवेदकों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। इनमें सेना, शिक्षा और कॉरपोरेट जगत से जुड़े अनुभवी लोग शामिल हैं। अब आज और कल 2 दिन इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है। 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में नए सीईओ के नाम का ऐलान हो सकता है। आप देख सकते हैं इसी रास्ते से वे लोग राम मंदिर के अंदर प्रवेश किए हैं और जो विशेषज्ञों की टीम है वो भी इसी रास्ते से राम मंदिर के अंदर प्रवेश की है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ये जो इंटरव्यू है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसको पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाएगा और 2 सितंबर को जब राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की बैठक है, उस बैठक के दौरान जो आधिकारिक रूप से सीईओ के पद पे जो चयनित होगा उसके नाम की घोषणा की जाएगी। इस बीच खबर यह भी है कि चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद ट्रस्ट से इस्तीफा देने वाले चंपत राय की ट्रस्ट में फिर से वापसी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक 22 जुलाई को दिल्ली में वीएचपी की राष्ट्रीय बैठक में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। इसके अगले ही दिन अयोध्या में उनके समर्थन में संतों ने बैठक की। संतों ने भी चंपत राय को बेदाग बताते हुए दोबारा महासचिव बनाने की मांग उठाई। ज्यादातर संतों ने इसका समर्थन भी किया। वो तो शासन का मामला, शासन जो निर्णय लेंगे वही मान्य होगा। मैं सदस्य लोगों को मानने के लिए तैयार रहेंगे। तो क्या चंपत राय फिर से राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव बनने की रेस में सबसे आगे हैं? क्या 2 सितंबर की बैठक में भी इस पर फैसला हो सकता है? सवाल ये भी है कि अगर चंपत राय दोबारा ट्रस्ट से जुड़ते हैं तो क्या वो पुराना भरोसा कायम कर पाएंगे? इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ आस्था और विकास को साथ लेकर चल रहे हैं। संत कबीर नगर से सीएम योगी ने कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। तामेश्वर नाथ धाम कॉरिडोर बनाने की बात कही और विपक्ष पर करारा हमला बोला। आज जब हम तामेश्वर नाथ धाम की बात करते हैं, कॉरिडोर बनाने की बात करते हैं, तो बहनों और भाइयों, ये धाम में कॉरिडोर बनाने की बात इसलिए हो पा रही है क्योंकि हमारे पास पैसा है। हमारी भगवान शिव के प्रति, देवादिदेव महादेव के प्रति हमारी आस्था है। भारत की विरासत का हम सम्मान करना चाहते हैं। इससे पहले पैसा था, लेकिन यही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के नाम पे खर्च हो जाता था। विपक्ष ने चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर एक नैरेटिव सेट किया, करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। हालांकि अब तक की जांच और सरकार की ओर से आई ऑडिट रिपोर्ट में ऐसा सामने नहीं आया है। अब सवाल है कि इस मुद्दे को उछालकर विपक्ष हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रहा था। क्या वो नैरेटिव अब ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट।